जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 20 सितंबर 2001 यूरोपियन आश्रम बाद अंतोगस्त जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है आतंकवाद, इसके कारण और इसके उपाय। ऐसा कार्य जिसमें केवल विनाश हो और जो अपने व औरों के लिए दुखदायी हो, वह आतंकवाद कहलाता है। ऐसे कार्य में लक्ष्य को पाने के लिए मानवीय मूल्यों को भुला दिया जाता है। आतंकवाद की तरफ प्रेरित करने वाले कुछ कारण है। लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारण उपजी कुंठा और हताशा, भ्रमित भावनाएं, अल्पदृष्टि और आवेशपूर्ण कृत्य, नेक कर्म और जन्नत की अप्रामाणिक धारणा पर विश्वास, ईश्वर के प्रति बच्चों जैसी धारणा, जहां परमात्मा कुछ के पक्ष में है और बाकी सब लोगों पर नाराज रहते हैं। जो धारण ईश्वर की जो धारणा ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का खनन करती है। आतंकवाद सभी में दहशत लाता है, गरीबी और पीड़ा को बढ़ाता है, जीवन को हानि पहुंचाता है और इससे किसी को कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। जीवन समर्थक हल ढूंढने के बजाय आतंकवादी विध्वंस के द्वारा ही जवाब देने में विश्वास रखता है। यदि तुम बिना किसी हल के कोई निंदा करते हो, तो जान लो कि यह निंदा भी उस बीज से ही निकलती है जिससे आतंकवाद निकलता है। हालांकि आतंकवादी में कुछ ऐसे भी गुण होती है जिनकी तुम सराहना कर सकते हो, जैसे निडरता, लक्ष्य पाने का दृढ़ संकल्प और बलिदान। तुम उनसे यह सीख ले सकते हो कि तुम्हें क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ विचारों और धारणाओं को जीवन से अधिक महत्व देना, जीवन के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखना और जीवन की विविधता का अनादर करना है। आतंकवाद के उपचार: जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण बनाना, धर्म, राष्ट्रीयता और जाति से अधिक जीवन को महत्व देना, मानवीय मूल्यों की शिक्षा देना, मैत्री, करुणा, सहयोग और नैतिक उत्थान आदि, तनाव घटाने के तरीके सीखना, यह विश्वास जगाना कि शांति और अहिंसा से भले लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, आध्यात्मिक उत्थान द्वारा विनाशकारी प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त करना। प्रश्न: क्या यह जरूरी है कि आतंकवाद शारीरिक हिंसा के स्तर पर ही हो या वह आर्थिक या सांस्कृतिक हिंसा भी हो सकती है? श्री श्री हाँ, आर्थिक हिंसा का समाधान है अपनी सोच को विश्वव्यापी बनाओ और स्थानिक चीजों को अपनाओ, और सांस्कृतिक हिंसा का समाधान है अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाओ और अपनी जड़ें मजबूत करो। और एक प्रश्न है, आतंकवाद के परिणामों का सामना कैसे करना चाहिए? श्री श्री विश्वास और प्रार्थना से। जब विनाश होता है तब क्रोध आना स्वाभाविक है। गलत प्रतिक्रिया देने के प्रति सावधान होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, भावनात्मक उद्वेग की नहीं। एक गलती को दूसरी गलती के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। विश्व के हर कोने में विविध संस्कृतियां, विविध धर्मों की शिक्षा देने का प्रयास करो और आध्यात्मिक उत्थान करो, क्योंकि जब तक किसी भी कोने में यदि थोड़े से लोग भी अज्ञानी है, तब तक संसार सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद से तो दुनिया जूझ रही है ना? बहुत सुंदर गुरुदेव विश्लेषण करके बताते, आतंकवाद संकुचित विचारधारा का प्रतीक है। आतंकवाद गलत धारणाओं का प्रतीक है और इससे बाहर भी निकला जा सकता है। अगर उस दृष्टिकोण को संकुचितता से विशालता की ओर ले जाए तो आतंकवाद रहेगा नहीं, है ना? वो धारणाओं को ज्ञान से अगर हम बदल दे, धारणाएं कॉन्सेप्ट्स होती है, कुछ चीजें कुछ लोगों को इतनी वास्तविक लगती है कि उसके अलावा उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वो अगर हम ज्ञान से बदल दे उसे,
तो मुझे लगता है बहुत ही अ, कुछ अच्छा दुनिया में हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा आतंकवाद इसके कारण ये टॉपिक है, ऐसा कार्य जिसमें केवल विनाश हो और जो अपने व औरों के लिए दुखदाई हो, वही आतंकवाद कहलाता है। जिसमें विनाश हो, खुद के लिए भी दुखदाई है, औरों के लिए भी दुखदाई है, इसी को आतंकवाद कहते हैं। ऐसे कार्य के लक्ष्य को पाने के लिए मानवीय मूल्यों को तक भुला दिया जाता है और फिर ऐसा कोई लक्ष्य आ जाता है, उसको पाने के लिए फिर सब कुछ भूल देते हैं, मानवीय मूल्यों तक को छोड़ देते हैं। आतंकवाद की तरफ प्रेरित करने वाले कुछ कारण, लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारण उपजी कुंठा और हताशा। कोई लक्ष्य तय किया था, उसके उसकी प्राप्ति नहीं हुई और उसकी वजह से ना एक फ्रस्ट्रेशन आ गया, एक कुंठा आ गई, एक सिकुड़न आ गई। उसके वजह से आतंकवाद होता है। भ्रमित भावनाएं, जो भावनाएं बहुत ज्यादा उन पे कोई बाढ़ में और नदी में क्या अंतर है? नदी ना एक किनारे को पकड़ते हुए यानी कंट्रोल में चल रहा है वो पानी, और बाढ़ जब आता है तो विध्वंस कर देता है। वैसे ही भावनाओं का है, अगर वह भावनाओं को हम नियंत्रित रख सके तो एक सुंदर नदी की तरह बहते हुए सागर तक मिल जाएंगे। लेकिन बाढ़ ना किसी के काम में आता है, सिर्फ विध्वंस ही करता है। भावनाओं का बाढ़ भी जब आता है तभी भी वो सिर्फ विध्वंस ही करता है। अल्प दृष्टि और आवेशपूर्ण कृत्य, सीमित दृष्टि, विशाल दृष्टिकोण नहीं है, सीमित दृष्टि की वजह से वो आतंकवाद आता है। आवेशपूर्ण, एक जोश में, समझ नहीं है, विवेक नहीं, आवेश में कर दिया। नेक कर्मों और जन्नत की अप्रामाणिक धारणाओं पर विश्वास, जन्नत की धारणाओं पर विश्वास कि मुझे जन्नत मिलेगा ये करने से, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो नहीं सकती। ये अप्रामाणिक धारणा है, ये समझदारी की धारणा नहीं है। ईश्वर के प्रति बच्चों जैसी धारणा, जहां परमात्मा कुछ के पक्ष में और बाकी सब लोगों पर नाराज रहते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ना, अरे मैं इनसे खुश हूं, इनसे नाराज हूं, या पापा मुझसे खुश है, मम्मी मुझसे नाराज है। ये छोटे बच्चों जैसी धारणा हुई कि कुछ ही लोगों के प्रति ईश्वर खुश रहेंगे, कुछ लोगों के प्रति नहीं रहेंगे। जो धारणा ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता का खनन करती है, ऐसी धारणा जो सर्वव्यापकता को ही खनन करती है, तो फिर कैसे ईश्वर हुए? अगर सर्वव्यापक नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, तो फिर तो ईश्वर का जो डेफिनेशन है वही बदल गया फिर तो। आतंकवाद सभी में दहशत लाता है, गरीबी और पीड़ा को बढ़ाता है। दहशत लाता है, डर का माहौल लाता है, गरीबी और पीड़ा बढ़ाता है। कौन से आतंकवाद ने आज तक गरीबी और पीड़ा हटाई है? उल्टा बढ़ाते हैं। जीवन को हानि पहुंचाता है और इससे किसी को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। जीवन की हानि होती है, गरीबी बढ़ती है, पीड़ा बढ़ती है, डर का माहौल हो जाता है और लाभ तो किसी को नहीं होता। जीवन समर्थक हल ढूंढने के बजाय आतंकवादी विध्वंस के द्वारा जवाब देने में विश्वास रखता है। जीवन को संवारने वाले हल ढूंढने के जगह आतंकवादी बोलता है मैं विध्वंस करूंगा। अरे उससे क्या होगा? यदि तुम बिना किसी हल के निंदा करते हो तो जान लो कि यह निंदा भी उसी बीज से निकलती है जिससे आतंकवाद निकलता है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो और हल नहीं दे रहे हो, कंप्लेन करना बहुत आसान है, सोल्यूशन के साथ कंप्लेन करो तो बात बने। ये बहुत बढ़ जाएगा ना तो ये आतंकवाद की ओर ही जाएगा, ये गुरुजी कह रहे हैं। हालांकि आतंकवादी में कुछ गुण भी होती है जिसकी तुम सराहना कर सकते हो। निडरता, लक्ष्य पाने का दृढ़ संकल्प और बलिदान। यस, आतंकवादियों से कुछ सीखने जैसा भी है। उनका दृढ़ संकल्प, अपनी जो लक्ष्य है उसके प्रति कितने दृढ़ होते हैं, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी का डर नहीं रहता उनको। तुम उनसे यह सीख सकते हो कि क्या कभी नहीं करना चाहिए, और ये भी तुम उनसे सीख सकते हो कि भाई ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो, दो प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक वो भी है जो हमको समझाते हैं ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, है ना? तो कुछ शिक्षक है जिनसे हमें पता चलता है क्या करना चाहिए, कुछ शिक्षक है जिनसे हमें पता चलता है कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आतंकवादी भी वैसे, उनसे हमें ये जरूर पता चलता है क्या नहीं करना चाहिए।
कुछ विचारों और धारणाओं को जीवन से अधिक महत्व देना, जीवन के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखना और जीवन की विविधता का अनादर करना, ये आतंकवादी करते हैं। इस पर उपचार क्या है? जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण बनाओ, जीवन का दृष्टिकोण विशाल करो। धर्म, राष्ट्रीय, जाति से जीवन को अधिक महत्व दो। भाई जीवन अल्टीमेट है, उसको महत्व दो। राष्ट्रीयता, जातीयता सब कुछ आवश्यक है, जाति सब कुछ आवश्यक है, धर्म आवश्यक है, पर जीवन जीवन नहीं रहेगा तो ये सब रहेगा क्या? उसको प्राथमिकता दो। मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए, मैत्री, करुणा, सहयोग और नैतिक उत्थान, इन सब की शिक्षा होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों को बढ़ाओ, यही उपचार है। तनाव घटाने के तरीके सिखाओ, सुदर्शन क्रिया सिखाओ भाई सबको। ऑटोमेटिक तनाव घटेगा तो विवेक काम करने लगेगा। यह विश्वास जगाना, शांति और अहिंसा से भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शांति और अहिंसा हर समय विध्वंस करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, शांति से भी मुमकिन हो सकता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक उत्थान द्वारा विनाशकारी प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त करना, एक स्पिरिचुअल, एक अवेकनिंग लेके आना। आध्यात्मिक उत्थान से वो सारी जो जड़ता है, विनाशकारी प्रवृत्तियां है, उनको जड़ से ही खत्म कर देना। क्या यह जरूरी है आतंकवादी शारीरिक हिंसा के स्तर पर यो आर्थिक सांस्कृतिक हिंसा भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। गुरुजी कहते हैं आर्थिक हिंसा का समाधान है अपनी सोच को विश्वव्यापी बनाओ और स्थानिक चीजों को अपनाओ। अपनी सोच को विश्वव्यापी बनाओ पर स्थानिक चीजों को अपनाओ। कितना सुंदर ये संदेश गुरुदेव इससे दे रहे। और आध्यात्मिक सांस्कृतिक हिंसा का समाधान है अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाओ और अपने जड़ों को मजबूत करो। ब्रॉडन यूर विजन एंड डीपन यूर रूट्स, ऐसे गुरुजी ने कहा था। बहुत सुंदर कि अपने दृष्टिकोण को तो विशाल करो, लेकिन अपनी जो जड़ें है ना, अपनी जो संस्कृति, अपना जो कल्चर है, उसमें भी मजबूती से रहो। बहुत सुंदर। आतंकवाद के परिणामों का सामना कैसे करना चाहिए? विश्वास और प्रार्थना से। जब विनाश होता है तब क्रोध आना स्वाभाविक है। गलत प्रतिक्रिया देने से सावधान होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, भावनात्मक उद्वेग की नहीं, है ना? ये याद रखो कि जब देखो कभी मन के विपरीत होता है, हर बार उसको भावनात्मक उद्वेग से ही उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कभी शांति से और विवेक से भी हम दे सकते हैं। एक गलती को दूसरे गलती द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। किसी ने गलती की इसलिए मैं भी गलती करूंगा, ये तो उससे उसकी गलती सुधरने थोड़ी वाली है ना। तो गलती को गलती से नहीं काट सकते। विश्व के हर कोने में विविध संस्कृतियां, विविध धर्मों की शिक्षा देने का प्रयास करो, आध्यात्मिक उत्थान करो, क्योंकि जब तक किसी भी कोने में थोड़े से भी लोग अज्ञानी है ना, तब तक संसार सुरक्षित नहीं है। ये तो सही बात है। कुछ लोग भी अज्ञानी रहेंगे ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दुनिया के कोने कोने में यह एक आध्यात्मिकता की लहर उठाओ, ये गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और आज के भी ये समय में भी ये उतना ही असरदार और उतना ही वो ऐप्ट लग रहा है, ये ज्ञान पत्र, है ना? तो इसके ऊपर जरूर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।